दर्शक गणों को मेरा नमन। बुद्धिजीवियों का कहना है कि निरोगी काया अर्थात स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ वातावरण, सही जलवायु, स्वस्थ जलवायु, शुद्ध वातावरण, सादा भोजन, सतोगुण विषय से दूर रहने से आरोग्यता, दीर्घावस्था, दृढ़ता, स्थिरता तथा शांति और आनंदमय जीवन जीने में आनंद प्राप्त होता है। अतः मैं देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि हमारा भारत देश, इनका जो आत्मा है वह है गांव में, देहाती जीवन में, खेत में, खलिहान में, वन में, स्वच्छ जलवायु में। और इसकी प्राप्ति करने के लिए आपको वन के तरफ जाना चाहिए, अर्थात वन का प्रवृद्धि हेतु आपको वृक्षारोपण करना परम आवश्यक है, जिससे कि उससे अनेक प्रकार की साधन हम जीवों को प्राप्त हो, औषधि भी प्राप्त होगा और उससे स्वास्थ्य सुदृढ़ होगा, वातावरण भी परिशुद्ध मिलेगा। इसके लिए हम मनुष्यों को प्राचीन बुद्धिजीवियों ने भी उपदेश दिया है कि सादा जीवन, उत्तम विचार रखें, सतोगुण में रहें, सदाचार का पालन करें, अर्थात चरित्रवान बने, तब आयुवान, दीर्घायुवान, स्वस्थवान रहेंगे। अतः मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि आरोग्यता प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद का सेवन करना ये प्रमोत्कृष्ट रसायन है, जिससे कि आप स्वस्थवान और आरोग्यवान बने रहेंगे। चाहे जंगल की ओर चलो, जंगल में ही मंगल है, शहर में तो दंगल है। शहर में नाना प्रकार का वायु दूषित, जल दूषित और चिकित्सा जगत तथा शिक्षा जगत में धोखाधड़ी, नाना प्रकार का आडंबर, पाखंड होते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन जीने के लिए अभी हद तक गांव देहात उत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत का देश का आत्मा देहात में ही है, ऐसा बुद्धिजीवियों का कहना है। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए हम आयुर्वेदिक मार्गदर्शन कुछ करेंगे, जो श्रीमान को हम अगले वीडियो में भी कर चुके हैं, और यदि चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि सर्वप्रथम आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जो आरोग्यता प्राप्त करने के लिए, जो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज कराने से बेहतर है कि रोग को होने नहीं दिया जाए। तो निरोग रहने के लिए मैं संक्षिप्त में मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। वैद्य होने के नाते सवेरे नित्य क्रिया से निवृत्त होकर करके सर्वप्रथम आप सवेरे उठ कर करके एक सेर जो तांबे या कांसे के लोटा में जो जल रात में रखा हुआ, सवेरे उसको एक सेर पी लें और फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के क्या करेंगे, स्नान कर लें और अपने इष्ट देव का ध्यान कुछ देर करें
व्यायाम करें, योगासन करें, प्राणायाम करें इत्यादि जो भी एक्सरसाइज के लिए कम से कम आप आधा घंटा समय दें। तब जो है आप सादा भोजन करके शारीरिक परिश्रम करें। भोजन एक मुट्ठी कम ही खाया करें और शारीरिक परिश्रम में लगे रहें। जब किसी प्रकार का साधारण बीमारी से प्रताड़ित हो जाएं तो आयुर्वेद का ही सेवन करें। जैसे किसी को अगर यदि साधारण कफ ज्वर हो गया तो हरसिंगार का पत्र ला करके उसको उबाल करके क्वाथ बनावें और उसमें क्वाथ में आप लौंग, मरीच, सौंठ दे सकते हैं। उससे क्वाथ बना करके उसको सेवन करें। और अगर अधिक कफ की प्रवृत्ति हो रही है, सूखा कफ है, तो सुहागा को तवे पर भून करके शुद्ध कर लें। सुहागा और क्या, सौंठ, मरीच, पीपल जो पसारी की दुकान में मिलेगा, इसको मिला करके गौघृत के साथ चाटें। ऐसा करने से आपका कफ ज्वर शांत हो जाएगा। दूसरा, अगर जैसे किसी को पित्त ज्वर हो जाए तो क्या करेंगे? पित्त ज्वर होने से आपका चेहरा पीला भागेगा, भूख मंदा होगा, आरुचि होगा। उसको चिरौता और नीम का छाल दोनों क्वाथ बना करके पान करें सवेरे, कम से कम 200 ग्राम। उसमें गिलोय भी आप मिला सकते हैं। इसका काढ़ा बना के तीनों का, गिलोय, चिरौता और नीम, ये तीनों का काढ़ा बना करके सवेरे 200 ग्राम पिएं। और उसके साथ आप क्या करेंगे? कटकरेजा ध्यान से सुनिए, का ज्ञान का बात ध्यान से सुनकर समझ लीजिए, तब समय आने पर अमल कीजिए। इससे कि यह निर्दोष औषध हम बता रहे हैं, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप का एलोपैथिक क्विकेशन लेने के लालच में, होने के लालच में जो है, जो आप अंग्रेजी दवा का सेवन करते हैं, उससे अनेक प्रकार का जो है ना साइड इफेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उसका दुष्परिणाम होता है आपकी इम्यूनिटी पावर छीन हो जाती है, आयु आपकी अल्प हो जाता है, नाना प्रकार के असाध और जटिल रोग के चक्कर में फंस जाते हैं। कटकरेजा, कटकरा, इंद्रजौ और सराय, आंवला, ये चारों को समान भाग लेकर के कूट कर करके 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खा लें। आपका पित्त ज्वर से निवृत्ति, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। कफ ज्वर, पित्त ज्वर और वात ज्वर के लिए मैं बता रहा हूँ। देवदारू वृक्ष का छाल, महुआ का छाल, मंजीठ या रासना जड़ी का, सिंधवार का पत्ता, ध्रुव और देवदारू का छाल, देवदारू वृक्ष का, इसका जो है लेकर के काढ़ा बनाने में, इस काढ़ा को सवेरे आप 200 ग्राम पिए। अगर अमलतास जड़ी हो, वृक्ष होता है अमलतास, उसमें भी डाल सकते हैं काढ़ा बनाने में। अमलतास, मंजीठ, सिंधवार, देवदारू, ये चारों पांचों ला करके काढ़ा बना लें और उसका पिए। यह वात ज्वर में बताएं। और इसको चूर्ण में फक्की बनाने की विधि यह जान लीजिए। मेथी, इंद्रजौ, सोरहाय और कटकरेजा, शुद्ध सुहागा, इससे क्या होगा? उसके में शुद्ध ताम्र भस्म दे सकते हैं। अगर यदि आप शुद्ध ताम्र भस्म प्राप्त कर सकते हैं, या जो है वैद्यनाथ डाबर से भी ले सकते हैं। ये सभी चूर्ण में जो है 10वां भाग में शुद्ध ताम्र भस्म देंगे। तो ताम्र भस्म के स्थान पर तुचा भस्म भी दे सकते हैं। तब इसको दे करके आप क्या करेंगे? मिला करके आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम सेवन करने से यह वात ज्वर शांत हो जाएगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। यह अत्यंत प्रभावशाली औषध मैंने मार्गदर्शन किया। जिन सज्जन को और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हो तो आप हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट करें।
93 34 70 46 25। इस प्रकार मेरा मोबाइल नंबर है। और जो सज्जन को चिकित्सा कराने का आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा और आस्था प्रगाढ़ स्नेह है,